देखो, आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ होम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप प्रैक्टिकल के लिए मॉडल बनाएंगे तो आप इसे बना सकते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, आप वहाँ ये बना के, ये प्रोजेक्ट के तौर पे, ये मॉडल के तौर पे बना के ले जा सकते हैं। ठीक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर जो स्टूडेंट नहीं है, जो एक सीख रहे हैं बिजली का काम, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है कि घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप सीखेंगे। यहाँ पहले तो मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, थ्योरी वगैरह यहाँ पर वो चलेगी। फिर इसके जस्ट बाद ही इसी वीडियो में मैं आपको एक सर्किट लेके, ठीक है, आपको बना के भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से बनाया जाता है। ये घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग किस तरह से की जाती है। फिलहाल ये देखें, देखिए ये इसे बल्ब कहेंगे। ये बल्ब का सिंबल ले रखा है, और ये जो है ये 2 पॉइंट वाले ये स्विच हैं। ठीक है, ये स्विच हैं, और ये जो 3 पॉइंट वाले हैं ये सॉकेट हैं। सॉकेट वो चीज़ होती है जिसमें आप स्विच को लगाते हैं। ठीक है, मतलब स्विच को लगाते नहीं है, सॉरी, ये सॉकेट ये चीज़ होती है जिसमें आप प्लग लगाते हैं। ठीक है, चार्जर वगैरह, और स्विच ये है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, बल्ब तो आप समझते ही हैं, बल्ब जैसे ये एलईडी बल्ब है, ये चीज़ हुई। ठीक है, तो ज़रा मैं इनका नामकरण कर देता हूँ ज़रा। सबको मैंने नाम दे दिया है। अब देखो इसको जोड़ा कैसे जाता है। सिंपल याद रखो कि वन वायर कॉन्सेप्ट याद रखो, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट ये चीज़ है। 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट, जैसे एक स्विच में कितने पॉइंट है, 1 2। ठीक है, इसमें भी 1 2, और सॉकेट में भी देखो मेन है 1 2। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये ग्राउंड का होता है, ऐसे पॉइंट में हम नहीं गिरेंगे। ठीक है, ठीक। तो जो भी पॉइंट है, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पॉइंट में वायर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें ये होता है कि स्विच को स्विच के साथ, ठीक है, एक पॉइंट को, एक पॉइंट का सहारा लेके सभी स्विच को जोड़ लेना। वैसे सॉकेट को 1 पॉइंट का सहारा लेके सभी सॉकेटों से जोड़ देना, चाहे जितने भी सॉकेट होंगे उनका एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें एक तार, एक कॉमन तार होते हुए उन्हीं पॉइंटों से होके जाएगा। ठीक है, वैसे स्विच में भी ऐसा होगा। स्विच का एक पॉइंट आप ऐसा लोगे जिसमें एक तार आपका सब पे कॉमन जाएगा ये। ठीक है, देखिए स्विच का मैं मान लो ये वाला पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तार बना लेते हैं, ये तार स्विच के दूसरे वाले पॉइंट से होते हुए गया, और ये यहाँ भी इस वाले स्विच से होते हुए आया। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी कि देखो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट क्या है, एक पॉइंट से वायर होते हुए जा रहा है। ठीक है, स्विच के एक पॉइंट से ये वायर जा रहा है, और दूसरे वाले स्विच की भी एक पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तीसरे वाले स्विच की भी एक पॉइंट से होते हुए जा रहा है। ठीक है, ऐसे चले गए। आया बात समझ में, ये हुआ 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट। और ये 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट सॉकेट के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, सॉकेट में भी एक पॉइंट ऐसा ही होगा, मान लो जैसे सॉकेट का मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाले पॉइंट से सॉकेट में तार होते हुए जाएगा, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस तरह से होते हुए जा रहा है ये, इसे बाहर ले लिया। ठीक है, आई बात समझ में। देखो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट, सॉकेट में भी एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जिस पॉइंट से एक एक तार जो है वो कॉमन होते हुए जा रहा है। ठीक है, इसमें ये तार इसमें भी टच हुआ है, और ये तार इसमें भी टच हुआ है। वैसे स्विच में भी एक पॉइंट में एक तार टच होते हुए सभी में जा रहा है। ठीक है, ये हुआ 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट। बस इतना कर दो, पहले 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट कर दो, स्विच का स्विच के साथ, सॉकेट का सॉकेट के साथ। ठीक है, फिर बाकी बच्चों को कैसे जोड़ा जाएगा। देखो इस सॉकेट का स्विच ये वाला है। ठीक है, यानी कि इस सॉकेट में जो भी सामान लगा होगा, जो भी कंपोनेंट लगे होंगे, जैसे चार्जर है, कोई भी टीवी का प्लग है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच यूज़ होगा। ठीक है, वैसे इस सॉकेट के लिए ये वाला स्विच होगा। अब इसमें क्या करना, जो बच रखा है, जो पॉइंट बच रखा है, ठीक है, उसे आप क्या करोगे, सीधे जोड़ दोगे, सीधे जोड़ दोगे। ठीक है, ज़रा मैं उसे अलग कलर की पेन से जोड़ता हूँ। जैसे इस सॉकेट और इस स्विच में कौन से पॉइंट बचेंगे, ये दोनों, तो इसको मैंने ब्लैक पेन से जोड़ दिया, इसी से जोड़ दो। ठीक है, सॉकेट को स्विच के साथ। वैसे देखो इस सॉकेट और इस स्विच में कौन से पॉइंट बचे हैं, ये तो, ये और ये पॉइंट बचे हैं, तो इसको सीधे एक तार से जोड़ दो। ठीक है, ब्लैक कलर से। ठीक है,
आई बात समझ में? इस तरह से करना है, ठीक। हाँ, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। अब देखो ये तो खैर इसका ही काम हुआ। अब देखो बल्ब और स्विच में किस तरह से जुगलबंदी बना बैठानी है आपको, वो देखो, ठीक है। अब इस बल्ब में भी 2 पॉइंट हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसमें भी आपको ऐसा करना है, जो स्विच का एक बचा हुआ पॉइंट है, ठीक है, इसको एक पॉइंट से बल्ब से को जोड़ दो, बल्ब से उसको जोड़ दो, बस हो गया, ठीक है। और दूसरे पॉइंट को कैसे किससे जोड़ोगे? दूसरे पॉइंट को जोड़ा जाता है सॉकेट के कॉमन वाले वायर से। जैसे ये वायर कॉमन होते हुए जा रहा है ना सॉकेट से, इसके साथ जोड़ा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ से ऐसे कॉमन होते हुए इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट जोड़ा जाएगा स्विच वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। आई बात समझ में? और यहीं से, हाँ ठीक है, काम हुआ। और ये वायर यहाँ से बाहर निकाल दो, ठीक है। अब ये आपका बन के तैयार हो चुका है, ये आपका बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई मैंने कहा था 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट में सॉकेट को सॉकेट के साथ जोड़ो, एक पॉइंट एक ऐसा लो जो सब सॉकेट से होते हुए जाए, और वैसे स्विच के साथ भी एक पॉइंट ऐसा लो कि वो सभी स्विचों से होते हुए जाए। तो सॉकेट वाला जो कॉमन वाला वायर है, वो बल्ब से होते हुए क्यों जा रहा है? देखो बल्ब का काम भी सॉकेट की तरह ही है, ठीक है। जैसे बल्ब के अगर इन दोनों पॉइंटों में अगर हम, मतलब सॉरी, सॉकेट के इन दोनों पॉइंट में अगर हम बल्ब को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बल्ब जल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2 पॉइंट जो काम कर रहे हैं सॉकेट के केस में, वही बल्ब के ये 2 पॉइंट भी काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ बल्ब एक सॉकेट की तरह ही व्यवहार है कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो सॉकेट का एक पॉइंट बल्ब का ही पॉइंट माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो होते हुए आया, वो बल्ब को ही जोड़ते हुए आया, मतलब सॉकेट से जो जोड़ते हुए आया वो एक पॉइंट बल्ब के पॉइंट से जुड़ेगा, ठीक है। और फिर देखो सॉकेट का एक पॉइंट तो कॉमन होते हुए जा रहा है, और दूसरे पॉइंट में देखो सॉकेट का क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट दूसरा बचा हुआ पॉइंट वो किससे जुड़ रहा है? स्विच से जुड़ा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है, बल्ब का, वो किससे जुड़ेगा? स्विच से जुड़ेगा, स्विच के एक दूसरे बचे हुए पॉइंट से जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से यहाँ तो देखो इस तरह से समझो, यहाँ पे को मैं समझा देता हूँ इसको बल्ब बना के। ये आपका मान लो ये सॉकेट ही है, बल्ब नहीं है, ये सॉकेट है, ठीक है। तो क्या होगा? कॉमन वाला वायर यहाँ पर कोई एक में जुड़ जाएगा, और ये वाला बचा हुआ वो स्विच के साथ जुड़ जाएगा बगल वाले, ठीक है। और एक स्विच का एक कॉमन वायर ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से काम होगा ये, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब देखो ये तो आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब भाई इसको पावर दोगे कैसे? अब पावर कहाँ पर से दिया जाएगा? पावर देने के लिए 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट दोबारा से याद करो, ठीक है। जो पॉइंट कॉमन होते हुए जा रहा है सॉकेट में भी और स्विच में से, उसी वायर को, उसी वायर में आपका पावर दी जाती है। जैसे सॉकेट का ये वाला वायर है ना, ये जा रहा है सभी सॉकेट में, सभी सॉकेट से होते हुए जा रहा है, कॉमन होते हुए जा रहा है, यहाँ बल्ब से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो एक पावर इस वाले को दोगे आप, ठीक है, एक एसी सप्लाई, एक तार ये रहा आपका, ठीक है, एसी का, ठीक है। और दूसरा पावर किस में दोगे? जो स्विच वाले में जा रहा है, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट, देखिए स्विच में एक ये तार, ये वाला तार लाल वाला, ये सभी स्विच से होते हुए जा रहा है। तो दूसरी पावर आप दोगे एसी की, ये, यानी कि जो तार होता है, जो प्लग के लिए जो तार होंगे ना, 2 तार होते हैं, ठीक है, एक याला हो गया, एक याला हो, ये वो तार हुए जो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है। एक सॉकेट में कॉमन है, एक स्विच में कॉमन हुई। आई बात समझ में? बस ये याद रखो, इसी तरीके से आपका काम होगा, इसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। अब बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकल की, ठीक है, मेन सीधे प्रैक्टिकल में आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड आ गया, ठीक है, ये सॉकेट है, ये स्विच है, ठीक है, ये सॉकेट है, ये उसका स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, ठीक है, और नहीं ये स्विच है, ये वाला स्विच है, ये इसका क्या है? सॉकेट है, ये बल्ब नहीं है, ये उसका सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे बल्ब को नहीं कहते, बल्ब नहीं कहते, सॉकेट ही कहते हैं, ठीक है, इसे। और ये बचा हुआ स्विच है, ये अभी फ़िलहाल नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको। वैसे फ़ैन के लिए यूज़ होता है, फ़ैन के लिए मैं बाद में बता दूंगा किस तरह से उसकी वायरिंग होती है। फ़ैन के लिए कुछ नहीं होते,
ऐसे ही काम करोगे। आप फ़ैन को कहोगे, फ़ैन को भी आप सॉकेट ही कहोगे, ठीक है। वो पॉइंट जैसे सॉकेट के 2 पॉइंट में आप काम कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही फ़ैन के 2 पॉइंट में जो जिससे आप पावर कनेक्शन देते हो उसको वैसे ही काम करो। बस ये हो गया, रेगुलेटर लगाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पर उसको सीरीज़ में जोड़ देना पड़ता है, ठीक है, जो उसे कम ज़्यादा कर सके, रेगुलेट कर सके, बस इतना ही होगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ इसको जोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया था, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट। एक वायर ऐसा होगा जो सभी सॉकेटों से होते हुए जाएगा, और दूसरा वायर ऐसा होगा जो सभी स्विच से होते हुए जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट से, ठीक है। तो मैं एक तार सीधे जोड़ लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, ये भी हमारा जो स्विच है, ये होल्डर है, ठीक है, जिसमें बल्ब है, इसको भी हम सॉकेट ही कहते हैं, ठीक है। तो एक सॉकेट का वायर 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक सॉकेट का वायर एक यहाँ टच होगा इस पॉइंट पे, और एक वाले इस पॉइंट पे टच होगा, ठीक है, स्विच के मतलब ये होल्डर के इस वाले पॉइंट पे टच होगा, क्योंकि कॉमन है 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट वाला। तो मैं ज़रा इसे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो फिर देखो, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक तार मैंने कॉमन सॉकेट में भी जोड़ दिया, और दूसरा तार दूसरे वाले सॉकेट पे जोड़ दिया, मतलब सॉरी, जो ये आपका होल्डर है इसे मैं सॉकेट ही कह रहा हूँ, ठीक है, सॉकेट ही कहूँगा। दूसरे वाले सॉकेट में जोड़ दिया, ठीक है, एक तार कॉमन हो गया, ठीक है। सॉकेट का तो काम पूरा हो गया 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट वाला। अब बात करते हैं 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट स्विच के लिए, ठीक है। अब स्विच के लिए कौन सा, देखो, स्विच में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, स्विच का, और दूसरा पॉइंट फैन के लिए, मतलब इसके लिए यानी होल्डर के लिए स्विच का ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यानी ये स्विच ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। ये स्विच किसका हो गया, इसका हो गया सॉकेट वाले का, ये स्विच हो गया इस होल्डर यानी कि दूसरे वाले सॉकेट का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, ठीक है, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, एक कॉमन। तो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विच का एक पॉइंट भी मैंने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया, ठीक है। सब में एक स्विच के इस पॉइंट से ये तार होते हुए दूसरे वाले स्विच के जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बताया था, देखो, इसमें मैंने बताया था 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक तार ऐसा होगा जो हर सॉकेट के एक पॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक है, यहाँ से होते हुए, और स्विच का एक तार ऐसा होगा 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो हर स्विच के एक पॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक है। बस फिर क्या करना पड़ेगा, जो बचा था, बचा ये और ये था 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब के अलावा, जो बचा था ये पॉइंट स्विच का बचा था और सॉकेट का एक पॉइंट बचा था, तो ये क्या होंगे, आपस में जोड़ दिया जाएंगे, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर को भी होगा। अब बचा कौन है, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉकेट का याला बचा है और स्विच का याला पॉइंट बचा है, तो इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा। और वैसे देखो, 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस स्विच का याला ऐसा याला पॉइंट बचा है, और इस वाले सॉकेट का या कहीं होल्डर का ये पॉइंट बचा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं आपस में जोड़ दूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये पॉइंट इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये इसका हिस्सा है, ठीक है। अब जरा मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, मैंने जोड़ दिया है, बचे हुए को भी जोड़ दिया है। तो देखो, वन वायर वन वायर 1 पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमने सॉकेट को भी जोड़ दिया है और स्विच को भी जोड़ दिया, और फिर उसके बाद स्विच वाले हिस्से में जो बचा था स्विच और सॉकेट में, उन पॉइंटों को भी जोड़ दिया, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया है। और देखो, याला स्विच का याला पॉइंट बचा था, याले पॉइंट को दूसरे वाले सॉकेट से भी जोड़ दिया है, ठीक है, सॉकेट के जिस पॉइंट से इस पॉइंट से जोड़ दिया है, ठीक है, इस पॉइंट से जोड़ दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, ये इस तरह से हमने करके दिखा कर दिया है, ठीक। एक बार अच्छे से और आप देख लें, ठीक है, कौन सा तार कहाँ क्या जोड़ा है, कैसे जोड़ा है करके, ठीक, ये चीज़ हुई। अब देखो, फिर मैंने क्या बताया था, फिर इतना होने के बाद जितने पॉइंट थे सब ऑक्यूपाई हो चुके थे, मतलब सॉकेट के भी और स्विच के भी। देखो, ये दो पॉइंट हैं सॉकेट के जुड़ गए हैं तार से, और 2 पॉइंट हैं स्विच के भी जुड़ गए हैं, 2 पॉइंट स्विच के हैं, ये भी जुड़ गए हैं। और देखो, इसको सॉकेट कह रहे थे, या होल्डर हुआ जो, जैसे ये सॉकेट कह रहा था मैं इसको, इसके भी दोनों पॉइंट तार से जुड़ गए हैं। अब इसके बाद आती है इसको इस सर्किट को पावर का कनेक्शन देने के लिए। बस इसके लिए भी मैंने कहा था 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, ठीक है। जो सॉकेट का तार 1 पॉइंट के कॉन्सेप्ट से चल रहा है, उसी सॉकेट के उसी पॉइंट से एक करंट तार देने, एक सोर्स देने के लिए, इसको करंट सप्लाई देने के एक तार उसमें जोड़ो, और दूसरा वाला जो 1 पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट वाला स्विच से जो होते हुए जा रहा है, जो वायर होते हुए जैसे रेड कलर वाला, एक तार पावर देने वाला दूसरा तार इससे जोड़ो, एक तार इससे जुड़ेगा, एक तार
इससे जुड़ेगा। कहीं पर को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि देखो ये स्विच वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट से हर पॉइंट से जुड़ा है, स्विच के दूसरे पॉइंटों से जुड़ा है, एक पॉइंट से जुड़ा है। तो आप इस तार को, पावर सप्लाई वाले तार को इस यहाँ पर को जोड़ो, यहाँ पर को जोड़ो, यहाँ पर को जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे दूसरा वाला जो पावर का वाला तार, दो तार होते हैं ना, एक लाल और काला, तो एक तार कोई सा भी, लाल हो या काला हो, तो वो सॉकेट के किसी भी पॉइंट में जोड़ लो, ठीक है, जो 1.1 वायर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। या यहाँ पर को जोड़ दो इसको, इस वाले तार को, या यहाँ पर को जोड़ दो, या यहाँ पर को जोड़ दो, ठीक है। तो मैं कहीं पर को भी जोड़ दूंगा, ठीक है। बस वो 1.1 वायर वाला कॉन्सेप्ट वाला तार होना चाहिए, ठीक है। एक स्विच में जोड़ेंगे, एक सॉकेट में जोड़ेंगे तार दूसरा, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो इसमें इस सर्किट में कौन सा ऐसा तार है, जो सॉकेट का ये तार है, देख लो सॉकेट का ये तार है, और स्विच का कौन सा तार, देखो स्विच का ये तार है, ये 1.1 वायर कॉन्सेप्ट वाला तार है। तो यहाँ पर को जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, एक तार को, एक सोर्स वाले तार को यहाँ पर को जोड़ देता हूँ, यानी कि सप्लाई वाले तार को यहाँ पर को जोड़ देता हूँ। और फिर देखो सॉकेट का 1.1 वायर वाला तार, वायर कौन सा है, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। देखो क्योंकि ये देखो सॉकेट से होते हुए जा रहा है, ये दूसरे सॉकेट में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर को, ठीक है, ये कॉमन तार हुआ। और जो ये वाला तार है ये बचा हुआ है, तो खैर ये सॉकेट से जुड़, ये स्विच, ये सॉकेट स्विच से जुड़ा है, ठीक है। वैसे ही ये वाला भी, ये देखो ये स्विच और सॉकेट से जुड़ रहा है, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, एक यहाँ पर को जोड़ देता हूँ स्विच के, और दूसरा यहाँ पर को जोड़ देता हूँ सॉकेट के, ठीक है, क्योंकि ये सॉकेट का 1.1 वायर वाला तार है, ठीक है, वो वाला पॉइंट है, ठीक। देखो मैंने जिस सप्लाई वाला तार जोड़ दिया, ठीक है, ये यहाँ पर को जो 1.1 वायर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विच वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। और दूसरा तार मैंने, ठीक है, दूसरा तार मैंने 1.1 वायर कॉन्सेप्ट में जो लगा था तार, ठीक है, ये वाला पॉइंट वाला तार था ना, 1.1 वायर वाला, उसमें जोड़ दिया दूसरा सोर्स वाला तार, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। बस अब इन्हीं दो तारों से इस बोर्ड को क्या दी जाएगी, सप्लाई दी जाएगी, एसी सप्लाई दी जाएगी, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ इस वाले पॉइंट में, ठीक है, इन दोनों तारों में ज़रा ये प्लग जोड़ता हूँ, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको ये चला के। देखिए मैंने सर्किट को, या कहें इस बोर्ड को पावर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने इससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर से, ठीक है, पावर सप्लाई से। अब देखते हैं काम क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है करके। ये बटन था किसका, इस होल्डर से संबंधित था, जल रहा है, नहीं थे, देखो जल रहा है ना, इसे दबाने पर ये ऑफ हो गया। और ये था इस सॉकेट का स्विच था, देखो सॉकेट से कनेक्ट है ट्रिमर, ये भी ग्लो कर रहा है, मतलब ये भी काम कर रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सर्किट को आप जोड़ेंगे, और इस तरह से आप कहीं भी सर्किट को जोड़ के बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट को मॉडल की तरह भी पेश कर सकते हैं अपनी फिजिक्स के लेक्चर में, ठीक है। ये और आपके दैनिक जीवन में तो ये काम आएगा ही, ठीक है। सीखा हुआ ज्ञान कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए अब लास्ट में कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक सिंपल सा है, ठीक है, जो स्क्रू को खोलने के काम आता है, ठीक है, तो उसको पेचकस कहते हैं, ठीक। और जो ये है, ये तार मोड़ने वगैरह और चीज़ों के काम आता है, ठीक है, इससे मोड़ सकते हैं, और तार को यहाँ डाल के आप काट भी सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से अगर यहाँ पर को आप तार फंसाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर को, रुको हाँ एक बार मैं ज़रा करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से, ठीक है। तो एक तार को काटने का भी काम करता है, देखो काट दिया ना इसने तार, तो कट करने का काम होता है। किन्हीं दो तारों को मोड़ना होगा तो इसमें फंसा के आप मोड़ सकते हैं, इसे प्लायर बोला जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ आती है कटर, ये भी काम करता है तारों को काटने का, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये है कटर, ठीक है, ये भी तारों को काटने का काम करता है, काटने का छिलने का काम करता है, ठीक है, ये काम हो। अब एक चीज़ और आती है, रुको ये भी दिखाते हैं, ये है फ्यूज़, ठीक है, ये फ्यूज़ है, इसकी जगह आजकल MCB यूज़ हो रही है, ठीक है। बस वो, अब फ्यूज़ को देखिए ओपन किया मैंने, ये देखिए फ्यूज़ में तार है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को ऐसे इस तार ने कनेक्ट कर रखा है, इस वाले तार ने, दिख रहा है आपको, हाँ ये कॉपर का तार है, ये ऐसे जोड़ा जाएगा तो एक
पूरा एक तरीके के सर्किट बनता है। ठीक है, ये तब यूज़ होता है जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, कहीं कहीं तार को तो आपस में टकरा जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसको रोकने के लिए अगर कहीं पर को भी ऐसी कंडीशन आ रही है और हमारे घर में ये फ्यूज़ हमने लगाया है, इसकी जगह एमसीबी लगा रखा है, तो क्या होता है, जहाँ पर को तार सबसे कमज़ोर होता है वो होता है फ्यूज़ में, क्योंकि फ्यूज़ में मैंने दिखाया वो पतला सा तार लगा रखा है, तो वो ब्रेक हो जाता है और पूरा सर्किट बच जाता है। ठीक है, आप कभी भी जैसे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फ्यूज़ का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, सर्किट में फ्यूज़ का यूज़ करेंगे, सीरीज के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से। वैसे आपके घर में एमसीबी फ्यूज़ वगैरह तो हो गई, वो अगर कहीं गड़बड़ी हो गई ये सर्किट बनाने में आपको, ठीक है, बोर्ड बनाने में, तो वो अपने आप एमसीबी डाउन हो जाती है और फ्यूज़ अगर होगा तो फ्यूज़ का तार अंदर चल जाएगा, बाकी सर्किट आपका घर का होम सर्किट वो पूरा का पूरा सही रहेगा। ठीक है, सुरक्षित रहेगा। और अंत में ये है टेस्टर। ठीक है, ये चेक करेगा कि किसी लाइन में करंट है नहीं है, जैसे यहाँ पर को आप रखेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे करके पता चल जाएगा कि लाइन में करंट है नहीं। अगर करंट होगा तो टेस्टर ग्लो करेगा। अभी लाइट यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, उससे दिख नहीं रही है। ठीक है, बत्ती जलती हुई नहीं दिख रही है, यहाँ पर को ग्लो कर जाएगा जिस लाइन में अगर एसी करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।